मॉर्निंग टू यू गाइस। मैं कल ही नागपुर से वापस आई हूँ और आज मैं तकरीबन 12:30 बजे उठी हूँ क्योंकि मैं 2 दिन से सोई नहीं थी, तो इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी, तो मेरा 3 भी बज गया है। सो आज का डे हम स्टार्ट करते हैं विथ अ पॉजिटिव वाइब्स। लेट्स गो। तो मेरा जो है सामान आ गया है और अब मैं आपको रिवील करती हूँ कि एक्चुअली जो है रक्षाबंधन में मेरे भाई ने और पापा ने दोनों ने मिलके मुझे ये गिफ्ट दिया है। ये है माइक, पूरा माइक और हेडफोन्स, फिल्टर, और उस दिन केबल आया था और इंटरफेस आया था। इंटरफेस का है भाई? इंटरफेस में आपको सारी चीज़ें एक साथ दिखाती हूँ। अभी हमने पहले अनबॉक्सिंग कर ली एक्चुअली, क्योंकि हमें देखना था क्या क्या है। अब मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ कि कौन सी आई है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है माइक, सॉरी हेडफोन, और भाई इसको चेक कर रहा है कि ये कैसे है। तो भाई कैसे है हेडफोन? बढ़िया है, बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ ये 2 केबल आए हैं, एक ये है, एक पिन ऐसी है और दूसरी भाई ने लगा के रखी है, और इसकी दूसरी पिन भी भाई ने लगा के रखी है ये। सो इसके साथ उन्होंने 2 पिन्स दी है। ये है मेयोनो का माइक्रोफोन पॉप फिल्टर, और अभी हम इसको देखेंगे। भाई इसको खोल के दिखा। ये है हेडफोन्स। ये देखो, ये है मेयोनो का पॉप फिल्टर। बहुत सही है। पूरा स्टूडियो ही आ गया है मेरे घर पे। ये हमने यहाँ रख दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये हेडफोन्स का था डब्बा, और अब ये हमारा माइक आ गया है। ये है AKG का P120 माइक। आज मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, कल मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगी कि कैसा आवाज़ देता है, क्या देता है, सारी चीज़ दिखाऊंगी। Scarlett 2 Solo 3rd generation 2-in 2-out USB studio interface। थर्ड जनरेशन है ये। और ये है हमारा इंटरफेस, फोकस सेट का हमारा इंटरफेस। तो मैं आपको इसकी सारी कीज़, कैसा क्या काम करता है, मैं सारी आपको कल बताती हूँ। आज मैं सिर्फ आपको इसके अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ। और ये है। सो ये सब सामान आया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। इंटरफेस के साथ ये केबल भी आया है।
बच्चों ब्लॉग डाल रहा है वो मैंने अभी तक वो जो है वो मैंने अभी तक एडिट नहीं किया। आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा ब्लॉग डालने में क्योंकि हम बना रहे हैं कृष्ण जी के लिए ड्रेस और मम्मी और मैं कंपटीशन में बना रहे हैं। क्यों मम्मी रेडी हो कंपटीशन करने के लिए? हाँ बिल्कुल। सो ये कुछ ऐसा मैस फैला के रखा है हमने, आपको दिखेगा ये सारी चीज़ें। और ये जो है ये मेरा ड्रेस का नीचे का है। ये मैंने कुछ ऐसे तरीके से हाथों से तुरपाई मारी है। ये थोड़ा और लंबा होना था ताकि इससे जब ऐसी प्लेट्स आएगी तो ये और अच्छे से दिखता। और ये मेरा मम्मी का दिखाते इस तरीके से कुछ आएगा। और मम्मी का आपका अच्छे से देखा। मम्मी अभी बनाने के लिए ऑन द वे है। थोड़ा मैसी है बट या इट्स ओके। कुछ इस तरह होगा इस तरीके से, मतलब इसमें इन दोनों के हाथ जाएंगे और ये पूरा ऐसा उसका फील रहेगा। ये मैंने बनाया है, ये देखो कृष्ण जी का ड्रेस ये मैंने बनाया। ये थोड़ा सा इसमें फ्रील नहीं है क्योंकि क्या हुआ एक साइड से खुला ही रखना पड़ता है क्योंकि छोटा सा है तो ऐसे डालने के लिए हाथ तो। और इसको थोड़ा सा और मतलब इसकी लेंथ और लेनी थी इतनी तो वो पूरा ऐसा फ्रील आ जाता। बट कोई नहीं, ऐसे जैकेट जैसे पहन लेंगे कृष्ण जी। वो क्या हुआ कि मैंने छोटा ले लिया कपड़ा और जब मैंने सब कर लिया उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं मुझे थोड़ा बड़ा लेना चाहिए था। तो इसमें इसलिए उसमें छोटी छोटी सी चुन्नटें भी नहीं आ रही है। ठीक है, पहली बार है, फर्स्ट टाइम। मतलब कृष्ण जी बहुत अच्छे दिखेंगे इसमें। अगर ऐसा पहनेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और हाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है। लव दिस, बहुत क्यूट दिख रहा है। मैं माइक की सेटिंग करने के बाद गाने का सोच रही हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि मैं गाना गाऊँ कि नहीं। और दैट्स इट, आज का व्लॉग यही पे एंड करती हूँ मैं क्योंकि हाँ मैंने कहा था कि कल मैं आपको सारी चीज़ें फंक्शनिंग बताऊंगी इसकी माइक की वगैरह। बट पहले मुझे उसके बारे में पूरा देखना पड़ेगा और जब मैं उसे पूरा समझ जाऊंगी तो फिर मैं आपको पूरा चीज़ें बताऊंगी। मुझे उतना अच्छे से मालूम है बट उतने अच्छे से नहीं कि मैं आपको बता पाऊँ। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना पड़ेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। मम्मी बना रही है। मम्मी बन गया क्या? थोड़ा सा बनने का है। मम्मी को बीच बीच में काम भी आ रहा है। मुझे लग रहा है मम्मी का मुझसे बहुत ज़्यादा सुंदर बना है क्योंकि मम्मी ने बहुत अच्छा बड़ा कपड़ा लिया था और मेरा एक ड्रेस जैसा बन गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, बन जाता है कभी कभी, हो जाती है मिस्टेक्स। मम्मी का बहुत सुंदर दिख रहा है। मम्मी एक वो भी लगा रही है साथ में बटन। मैं सोचा मैं ये आर्टिफिशियल लगा दूंगी। एक और लेते हैं बनाओ मम्मी जल्दी, मेरे सब्सक्राइबर लोग वेट कर रहे हैं। नहीं मम्मी धीरे धीरे बनाओ। अरे यार और कुछ लगा लो। ये लगा लो ऐसे, ये लो ये। हाँ वो भी ठीक, वो बहुत सुंदर लगेगा। लगा लो एक। अच्छा लगेगा? हाँ लगेगा ना। बटन लगा देना सीधा सीधा। बटन कर दो। इसमें और भी चीजें हैं। अच्छी लगेगी। ये इसमें और भी चीजें हैं। बटन मुझे उसमें ब्लैक होती है पसंद है। ये लगा दीजिए। अरे वो मत लगाओ, अच्छा नहीं लग रहा। या तो ये लगा लो या फिर ये लगा लो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ऐसा लगा। ये तो वो भी तो अच्छा है, वो तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा बड़ा भी है। मैंने मम्मी को ये लगाने को कहा है, ये उसका मैच भी करेगा ये। मम्मी ने बनाया है। वाओ, मम्मी बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा घेर है इसमें। अपन खंजर भी। ये जो हमने कंपटीशन किया था ड्रेस बनाने का, इसमें माता जी हमारी विनर रही। मम्मी पहना के दिखाओ जरा। तो पहले तुझ्या का का तुझ्या इथे झाली का काढून तुम्ही इकडे ता मी इथून कशी करू?
देखो मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है भाई, मैंने आज तक कभी कुछ सिला नहीं है। ड्रेस की डिजाइन मुझे आती है पर सिलना नहीं आता। मतलब आएगा कभी कभी, आ जाएगा कभी ना कभी। एक्चुअली वो घेर कम हो गया और मेरा जो वो है ना, जो लेंथ है नीचे के, जो वो नीचे की लेंथ है ये वाली, वो बहुत ज्यादा होगी तो उसके कारण। पर वो अगर ये बहुत बड़ा होता है ना ऐसा पूरा राउंड में तो बहुत सुंदर दिखता हो, क्योंकि बना बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। चलो मैंने बहुत तारीफ करी खुद की, अब मम्मी की। इसका मेरे में थोड़ी सी मतलब क्लैरिटी है चीज़ों में, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से बनाया है इसको। देखो मतलब पूरे अच्छे तरीके से इसको आप सिलाई विलाई मार के, थोड़ा सा जो ये है क्या कहते हैं इसको, माप की दिक्कत है, कपड़े की दिक्कत आ गई, मैं थोड़ा कम ले ली। फ्रॉक बन गया है एक्चुअली, छोटा सा बेबी फ्रॉक। ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है। अब मम्मी करेगी, मम्मी पहना रही है। और ये है विनर, ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। मतलब जो घेर चाहिए वो सब बराबर है। हैट्स ऑफ टू मम्मी जी, विनर है। थैंक यू, कांग्रेट्स मम्मी। कितने क्यूट दिख रहे हैं कृष्ण भगवान जी, बहुत ज्यादा क्यूट। कीप इट अप मम्मा। थैंक यू। सो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, पेरेंट्स को परेशान ना करें और हमेशा मुस्कुराते रहे और मेरे ब्लॉग्स देखते रहे। ओके बाय, गुड नाइट।